हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आपको पता है कि जैसे दिवाली आने वाली है और धनतेरस, तो आज हम जानेंगे धनतेरस पर ऐसे कौन से उपाय ताकि आपके धन की कमी ना हो। धनतेरस से ही 5 दिवसीय दिवाली पर्व की शुरुआत मानी जाती है। यह पर्व छोटी दिवाली से एक दिन पहले आता है, जो कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर मनाया जाता है। तो इस शुभ अवसर पर माँ लक्ष्मी, कुबेर, यमराज जी की पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि साल भर आपको जो धन है उससे जटिल समस्या का सामना ना करना पड़े, तो आप माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो आप धनतेरस के दिन कुछ उपाय कर सकते हैं। तो धनतेरस पे धन लाभ के लिए कौन से खास उपाय हैं वही जानेंगे। तो अगर आप कर सकते हैं, आप में असमर्थ है तो ज़रूर करें। हम जानेंगे कि अब कुबेर और लक्ष्मी पूजन। धनतेरस के दिन सूर्यास्त के बाद आपको 13 दीपक जलाना, जो कि अत्यंत शुभ होता है। इसके बाद कुबेर देव तिजोरी की विधिवत पूजा करें। पूजा के समय चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, फल और फूल अर्पित करें। इसके बाद यह मंत्र श्रद्धा से उच्चारण करें। यक्षाय कुबेराय वैश्यनाय धन धान्य अधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि दाप्य दाप्य स्वाहा। इस मंत्र के जप से धन की वृद्धि होती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। आप चाहे तो इस मंत्र को सारा साल भी पढ़ सकते हैं। दूसरा है कि धनतेरस के दिन आपको दीपावली तक प्रतिदिन माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है, शुभ माना जाता है। और पूजा के दौरान आपको लौंग का जोड़ा अर्पित करना है माता को। लौंग का जोड़ा टूटा ना हो। मान्यता है कि ऐसा करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। दूसरा हम बात करेंगे कि तिजोरी में माँ लक्ष्मी की तस्वीर अगर आप तिजोरी में रखते हैं, छोटी सी रख लीजिए। चाहे धनतेरस के दिन तिजोरी या गल्ले पर माँ लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर लगानी चाहिए जिसमें वह कमल पर विराजमान होकर धन की वर्षा कर रही हो। ऐसी छवि को बहुत शुभ माना गया। माना जाता है कि तिजोरी में इस तस्वीर को रखने से घर में सुख समृद्धि, स्थायी सुख का वास होता है। दूसरा है हल्दी चावल। जैसे मुख्य द्वार पर अगर आप धनतेरस के दिन हल्दी चावल को पीस कर एक पेस्ट तैयार करके उसके घर के मुख्य द्वार पर ओम का चिन्ह बनाए, तो यह प्रतीक माँ लक्ष्मी के स्वागत का संकेत है। ऐसा करने से घर में जो सकारात्मक ऊर्जा, शांति, समृद्धि का आगमन होता है। तो ये आप कर सकते हैं। चावल भी आपको पूरे लेने हैं, अक्षय टूटे फूटे ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। हल्दी भी सूची लेनी है। दूसरा है कि धनतेरस के दिन आप जो शंख से शुद्धिकरण करें। अगर लंबे समय से कार्य में बाधाएं आ रही हैं या धन प्राप्ति में अड़चन उत्पन्न होती है, तो आप धनतेरस के दिन विशेष उपाय कर सकते हैं। इस दिन आप चीनी, बताशा, खीर, चावल का दान कर सकते हैं। पूजा से पहले और बाद में दक्षिणावर्ती शंख में स्वच्छ जल भरकर घर के चारों ओर छिड़काव करें। यह प्रक्रिया नकारात्मक ऊर्जा को दूर भी करती है और घर में माँ लक्ष्मी के आगमन का मार्ग प्रशस्त करती है। दूसरा है कि आज दूसरा और मैं बातें जानूंगी कि धनतेरस के दिन आपको किन चीज़ों का दान नहीं करना है। धनतेरस के दिन लक्ष्मी माता, कुबेर देव की पूजा का महत्व है। तो ऐसे में इस दिन आपको किसी को भी धन यानी पैसा उधार देना नहीं है, शुभ माना जाता है। खासकर शाम की पूजा के समय या उसके तुरंत बाद अगर कोई मांगने भी आता है तो मना ना करें, लेकिन उसको कुछ तरह बहाना टाल दें। ऐसा करने से माना जाता है कि माँ लक्ष्मी उस घर से रुष्ट होकर चली जाती है और धन की कमी धीरे धीरे घर में घर कर जाती है। तो आपका कोई कितना भी नज़दीकी हो तो उसे आप मना ही कर दो तो फिर अच्छा है, क्या करोगे। चीनी देना, अक्सर देखा जाता है कि घरों में चीनी जैसी चीज़ें आसानी से उधार में दे दी जाती हैं, लेकिन आपको धनतेरस की शाम को ऐसा करना बहुत बड़ा दोष लग सकता है। चीनी, गन्ना माता या गुड़ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, तो आप नहीं देंगे किसी को। दरअसल गन्ने का भोग लक्ष्मी जी को पसंद है, चीनी भी उसी का ही रूप है। तो आप इस दिन चीनी किसी को उधार में ना दें, तो माना जाता है आप लक्ष्मी जी को अपने घर से बाहर निकाल रहे हैं अगर आप चीनी दे रहे हैं। इसलिए आप इस दिन चीनी घर से बाहर ना दें, ना ही किसी से मांगे। कहते हैं कि जो मिर्च होती है लाल, वो भी किसी को नहीं देनी चाहिए। नमक देना, नमक भी उन चीज़ों में शामिल है जो रोज़मर्रा के जीवन में आमतौर पर उधार दी जाती हैं, लेकिन धनतेरस की शाम को आपको किसी को भी नमक देना भारी भूल हो सकती है। नमक का संबंध होता है समुद्र से, और माँ लक्ष्मी का भी जन्म समुद्र मंथन से हुआ, तो इसलिए आप नमक को लक्ष्मी से जोड़ा गया। तो इस दिन आप नमक उधार देने से घर की बरकत, समृद्धि रुक सकती है, आर्थिक परेशानियाँ दस्तक दे सकती हैं, तो आपको नमक भी नहीं देना है।
दूध, दही, तेल, सुई व अन्य घरेलू चीज़ें। धनतेरस की शाम को आपको दूध, दही, तेल, सुई जैसी चीज़ें भी किसी को नहीं देनी है, ना ही खुद किसी और से मांगनी है। ये सभी चीज़ें आपको घर की ऊर्जा, ग्रह दिशाओं को प्रभावित करती है, दशाओं को, तो इन्हें उधार देने से आपके घर की जो सकारात्मक ऊर्जा इसमें बाधा आएगी, ग्रह बिगड़ सकते हैं, इसका प्रभाव आपके मानसिक आर्थिक जीवन पर पड़ सकता है। तो विशेषकर सुई जैसी नुकीले सामान को इस दिन आपको देना अशुभ होता है। तो कैसी लगी वीडियो एक बार ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।